हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं अभी कि बोल रहा है कि एक बस ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर में, जाता है दासपुर से बेसपुर तक। ठीक है, 5 घंटे के बाद बॉस जहाँ पर पहुँचता है वहाँ से बेसपुर 20 किलोमीटर आगे है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द दासपुर टू बेसपुर। देखो यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो स्पीड पूछा है, स्पीड को देखो 20 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रैवल 5 आवर के बाद होगा 5 भी किलोमीटर। ठीक है, देखो रिमेनिंग डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 किलोमीटर। रिमेनिंग डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ये 20 किलोमीटर को अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल जितना किया है, आप अगर उसको ऐड कर लोगे तो क्या होगा? तो 5v प्लस 20 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा। कहाँ से? देसपुर से बेसपुर तक। यहाँ पर देखो 5v आया क्योंकि यहाँ पर स्पीड का क्या स्पीड को यहाँ पर क्या अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट में लिखा है। आप स्पीड के जगह पर 5 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो, 20 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसलिए आंसर में भी एक क्या अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट में आंसर आया। तो यहाँ पर डेफिनेट आंसर नहीं आ सकता है क्योंकि स्पीड को यहाँ पर क्या अलजेब्रिक कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर बोला है कि आप जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आप उसको वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आपको क्या वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह, देखो मैं बोल देता हूं, आप लिख लो। देखो ए में दिया हुआ है ए नोटबुक कॉस्ट ₹P, ए बुक कॉस्ट ₹3P। यानी कि आप उसको किस तरह लिख सकते हो ए बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। यानी कि बुक कॉस्ट होगा 3 टाइम्स देन ए कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो टोनी का जो बॉक्स थे, तो आंसर होगा क्या? टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 टाइम्स मार्बल्स ऑन द टेबल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। सी में देखो टोटल आंसर देख लो। स्टूडेंट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज नो टाइम्स दैट आवर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टैक्स जो दिया हुआ है डी में, जगूज जेड ईयर। देखो जगूज का अंकल 4 टाइम्स ओल्ड देन जगू एंड जगूज ऑन्ट 3 years यंगर देन हिज अंकल। देखो जग्गू का अंकल 4 year ओल्डर देन जग्गू और जग्गूर ऑन्ट 3 year यंगर देन अंकल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई में, जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसका जो आंसर होता है आप क्या वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हो। मैं यहाँ पर इतने सारा नहीं लिख सकता हूँ, आप खुद क्वेश्चन देख लो और मैंने जो बताया उस तरह के आंसर में लिख लो।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पर थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। देखो मुन्नू का जो एज है x दिया हुआ है, आप क्या कर लो, x-2 जो हुए वो हो जाएगा क्या, यंगर ब्रदर का एज, x-2 को लिख लो। देखो x-2 ये हो जाएगा यंगर ब्रदर का एज, ठीक है। x+4 हो जाएगा क्या, एल्डर ब्रदर का एज, ठीक है। ये हो जाएगा कंसेप्ट। बी में देखो साराज एज, देखो सारा का जो प्रेजेंट और फ्यूचर का एज जो दिया हुआ है, देखो y+7 और y+4 1/2, ये सब हो जाएगा क्या, फ्यूचर के पार्ट। और प्रेजेंट में पास्ट में y-3 और पास्ट में y-2 1/2। कैसे हुआ कि देखो y अगर एक एज होगा, उसके साथ कुछ भी नंबर को आप ऐड करो वो फ्यूचर के बारे में बताएगा, और y से कुछ भी नंबर को आप माइनस करो वो एज का पास्ट ही बताएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, गिवन n स्टूडेंट इन द क्लास फुटबॉल, ठीक है। देखो ये जो होता है, हिंट दिया हुआ है कि अदर देन फुटबॉल गेम को आपको बताना है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, देखो टेनिस के कॉन्सेप्ट को हम ले लेते हैं अभी, ठीक है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, तो ये हो जाएगा क्या, n/2, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेनिस को ले लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक हॉकी इज द नंबर ऑफ, देखो 2n का कंसेप्ट ले लो, तो 2n में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक हॉकी ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। तो यहाँ पर हॉकी को ले लो, यहाँ पर टेनिस को ले लो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11.4 का ख़त्म। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर होता है इक्वेशन के कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।